हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। कई दिन के बाद मैं अभी लाइव हुआ हूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू था और सबसे बड़ा चीज ये है कि ऐसे समय में मैं थोड़ा एब्सेंट रहा जहाँ हमको लगता है कि थोड़ा मेरा ज्यादा जरूरत था आपको। कारण ये कि इधर मैं लगातार कुछ न कुछ मोटिवेशनल वीडियो एग्जाम से पहले तक लगातार बनाया कि जस्ट सारा पढ़ा हुआ आपका है ही, सारा कुछ है ही। बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे तो थोड़ा सा एनर्जी देने का काम करता था, एनर्जी भरने का काम करता था उस वीडियो से। तो इधर 4-5 दिन से लगातार एब्सेंट रहा। संजोग से एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तीनों दिन का 21, 22, 23 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ और खट्टा मीठा बच्चों का हर तरह का अनुभव एग्जाम का रहा है। और इसी संदर्भ में, एग्जाम के ही संदर्भ में मैं थोड़ा सा अभी जस्ट लाइव हुआ हूँ इसका डिटेल करने के लिए कि आपका पोजीशन क्या रहा, क्यों रहा और ऐसा रहा तो आप आगे का क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रेलवे के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम से संबंधित रेलवे का अब तक का इतिहास क्या रहा है। क्योंकि हमारा भी इस फील्ड में 15 से 20 साल का अनुभव अपना रहा है और रेलवे में देखा गया है कि कई बार देखा गया है कि अचानक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रेलवे के पैटर्न में होते हुए या क्वेश्चन पूछने के तरीके में उतार चढ़ाव होते हुए कई बार देखा गया है। इससे पहले भी कि एक सिटिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछा और नेक्स्ट सिटिंग में अचानक समझिए कि उसका रिवर्स कर दिया गया, क्वेश्चन को बहुत ही टाइट, बहुत ही टफ कर दिया गया। तो इस तरह का पहले से भी इतिहास रहा है और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा क्वेश्चन रेलवे अचानक पूछ दिया कि बच्चे उस तरह का क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये उथल पुथल पहले से चलता रहा है और इसी कड़ी में अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका चर्चा हम करना चाहेंगे कि अभी जो रेलवे का आपका एग्जाम हुआ, टोटल 9 सिटिंग में आपका एग्जाम हुआ है और 9 सिटिंग में कुछ एक ऐसा सिटिंग रहा है कि जस्ट वही वाली परिस्थिति हुई है कि इतना उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे परेशान हो गए। एक सिटिंग में बच्चे 80+ 90 तक स्कोर किए पार्ट ए में और जस्ट दूसरे सिटिंग में 40, 45, 50 तक जाते जाते बच्चों का पसीना छूट गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी पूछा है, जैसा भी पूछा है, वो सभी के लिए पूछा है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक से अधिक सिटिंग में एग्जाम ले रहा है आपका, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वहां आपके लिए दिया है, बोर्ड तय की है। तो ये बात आप मान लें कि जिस सिटिंग में भी टफ क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट वहीं पर मिलना है। अगर आप 40 ही स्कोर किए हैं पार्ट ए में, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपका पूछा है, तो निश्चित रूप से जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो वहां पर आपका मैक्सिमम बढ़ोतरी होगा, आपका 65-70 तक पहुंच जाएगा। ऐसा आप CBT 1 में भी देख चुके हैं। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है कि सर एक सिटिंग में बच्चे 80+ कर दिए, हम तो 45 ही बना पाए, हम तो 40 ही बना पाए, हम तो 50 ही बना पाए। तो आपका 40 उसके 70 के बराबर होगा, ये एकदम आप गांठ बांध लें, एकदम इसके लिए आप परेशान ना हो। और जहां तक पैटर्न का सवाल रहा, पहले इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर दें कि अगर पार्ट ए पर हम फोकस करें तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम थोड़ा सा आपका से डिटेल करना चाहेंगे। तो पार्ट ए में सबसे महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट या सिलेबस दिया गया था बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसमें दिया गया था कि 100 में से 40 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाएंगे और लगभग पूछा भी। लेकिन अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पहली बार रेलवे अपने सिलेबस में ऐड की थी, यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों का ध्यान था। ध्यान इसलिए था कि ये ऐसा सेक्शन था कि 99% बच्चे पहली बार इस सेक्शन से रूबरू हुए थे, पहली बार इस सेक्शन से उनको भेंट हुई थी। उनको लगा कि ये सेक्शन हमको परेशान कर सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे टाइम भी अपना यहीं पर दिए और मेहनत भी इसी जगह सबसे ज्यादा किए। लेकिन बोर्ड क्या की कि आपका 40 में से 15 क्वेश्चन पूछ सकती थी, 20 क्वेश्चन पूछ सकती थी, जैसा हम लोग आशा किए थे इसको लेकर के।
लेकिन बोर्ड किसी सेक्शन में किसी सीटिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी, किसी सीटिंग में 3 से 5 क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछी। इतना मेहनत किया हुआ बहुत सारे बच्चों को लगा कि हमारा बेकार हो गया, इतना हम अधिक मेहनत इस सेक्शन पे किए थे और मात्र इतना ही क्वेश्चन पूछा। तो सवाल ये उठता है कि इतना कम पूछा क्वेश्चन, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जवाबदेह है, या संबंधित टीचर जवाबदेह है, या बोर्ड जिम्मेवार है इसके लिए? तो हमें तो लगता है कि इसके लिए बोर्ड ही जिम्मेवार है। ये तो आपको भी लगता होगा, इसमें किसका आप गलती ठहराएंगे? लेकिन जो भी है सारे बच्चों के लिए है, राहत यहाँ पर यह है। इसलिए लेकिन इसके बदलाव में क्या बोर्ड की कि 12 से लेकर के 22 क्वेश्चन तक लगभग आपका न्यूमेरिकल सेक्शन से साइंस में पूछा। तो कौन जानता था इस बात को कि इतना ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका दे सकता है एग्जाम में? हम लोग भी आशा किए थे कि 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल पूछेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल पूछा। तो इसमें निश्चित रूप से उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत हुई जिनका सेकेंड फेज में रिजल्ट आया था, क्योंकि उनको समय कम मिल पाया। समय इसलिए भी कम, उनको टाइम इसलिए भी वो इन सेक्शन पे कम समय दे पाए क्योंकि सब्जेक्ट का लोड बहुत ज्यादा था। पार्ट ए में इतना सारा पेपर पढ़ना था, पार्ट बी का भी तैयारी करना था, तो स्वाभाविक रूप से सफिशिएंट टाइम वो दे नहीं पाए। और सही तरीके से अगर वो समय दिए रहते, अगर कंसेप्ट उनका दिमाग में सेट रहता, तो इतनी परेशानी वो फील नहीं करते जितना अभी लग रहा होगा उनको। जहां तक प्लेटफॉर्म के बुक्स का सवाल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से तो सवाल ही कम पूछा। और आप साइंस सेक्शन में हर टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारा दिया हुआ है। हर टाइप का क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा है मैक्सिमम 80% तक जरूर आपको मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप लाइन बाय लाइन समय देकर कंसेप्ट के साथ पढ़े होंगे तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर बहुत समय नहीं दिए होंगे तो बहुत ऊपर से भी आपका निकल रहा होगा। क्योंकि क्वेश्चन लड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि डिजिट बाय डिजिट ही आपका क्वेश्चन लड़े। अगर पैटर्न भी लगता है 5 के बदले 2 ही वहां पर न्यूमेरिकल में दे दिया, तब भी अगर पैटर्न लड़ा तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे, बनाए होंगे तो। और हर टाइप का जितना भी हमारा बुक निकला CBT 2 के संदर्भ में और पार्ट बी के संदर्भ में भी ट्रेड से संबंधित, अभी तो बच्चे लगातार आते हैं, मिलते हैं, हम बात करते हैं और अभी हम क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहे हैं। सिटिंग बाय सिटिंग क्वेश्चंस का पूरा हम डिटेल ब्यौरा देंगे कि जितना पार्ट बी में जरूरत था उससे ऊपर उसमें आपका दिया हुआ है कि नहीं। तो बच्चों, हम पहले पार्ट ए पे चर्चा कर रहे थे कि जिनको भी इस तरह की परेशानी हुई, क्वेश्चन तो उनके दिमाग में होगा, अभी आप बुक से मिलाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन साइंस से आपका उसमें आया। इसके बाद हम करंट अफेयर्स सेक्शन पे आते हैं। तो करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि कितना करंट अफेयर्स पूछा। किसी में 2 पूछा, किसी में 3 पूछा, 4-5 तक मैक्सिमम लगता है करंट अफेयर्स पूछा है, जबकि 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से पूछना था। तो यहाँ पर भी बोर्ड थोड़ा सा जो समझिए कि आपसे आपके सिलेबस जो बोर्ड जारी किया था उसके अनुरूप खरी नहीं उतरी। यहाँ पर भी उथल पुथल आपका देखा गया। मैथ रीजनिंग का जहां तक सवाल है, हम सब दिन से बोलते आए हैं कि ये दोनों ऐसा पेपर है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और बच्चे स्कोर किए भी यहाँ पर मैथ रीजनिंग में, क्योंकि यहाँ पर मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा, ये समझिए कि CBT 1 से भी थोड़ा सा आसान यहाँ पर कर दिया। ये चीज आपको कुछ सीटिंग में हो सकता है थोड़ा सा डिफर हो, लेकिन मैक्सिमम सीटिंग में ये दोनों सेक्शन से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 सीटिंग 9 सीटिंग में ऐसा रहा जहां पार्ट ए में बच्चे मैक्सिमम परेशान हुए, बाकी हर सीटिंग के बच्चे एक सफिशिएंट स्कोर करने में सफल रहे। लेकिन फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि वो जो 2 सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत टफ क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा उसी टफ क्वेश्चन वाले सीटिंग वाले बच्चों को मिलेगा। इसलिए वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो
अगर आप 40 भी स्कोर किए होंगे, 45 भी स्कोर किए होंगे, तो आपका उस रेंज तक पहुंच जाएगा जितना आपको जरूरत है, जितना रिजल्ट के लिए जरूरत है। क्योंकि 8 गुना रिजल्ट ड्राइवर के लिए दिया जाएगा, 8 गुना जितनी भी वैकेंसीज है। तो कहा जाए तो 2.25 लाख के करीब रिजल्ट आपका या उससे कुछ ज्यादा ही होगा, जो कि जिसको साइको के लिए बुलाया जाएगा। बाकी तो टेक्नीशियन पोस्ट आपका है ही। और जितना भी अभी आपका CBT 2 बच्चे दिए हैं उसमें 50% ही बच्चे ऐसे हैं या उससे थोड़ा सा कम ही जो ITI, डिप्लोमा या BTech बेस्ड है। तो यहाँ पर उनका रिजल्ट के लिए जो एक हम बाद में एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे कट ऑफ के लिए, तो वहां पर इसका हम डिटेल चर्चा करना उचित समझेंगे और डिटेल चर्चा करेंगे। और उस वीडियो को आप देखिएगा तो हमको लगता है थोड़ा सा जरूर आप राहत महसूस करिएगा। अब हम आते हैं पार्ट बी पर, जहां अभी सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हुए हैं। पार्ट बी में खुद हमारा बुक था आपका, लगभग ट्रेड का हमारा बुक था। तो सबसे ज्यादा कंफर्ट में फीटर वाले बच्चे रहे, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे रहे, अगर वो पढ़े होंगे समय दे करके तो, अगर लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो। कंपटीशन है, हमेशा से इस तरह का कंपटीशन में होता है, सारे बच्चे का एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा होगा। कंपटीशन तो यही है कि जो बच्चे अच्छे से समय दिए होंगे, मैक्सिमम समय दिए होंगे, या जो हम पढ़ाए होंगे मैक्सिमम सही तरीके से अगर उसको दिमाग में सेट हो पाया होगा तो उसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा। तो जो भी बातें हम बोल रहे हैं यहाँ पर भी जस्ट वही बातें हुई है कि कुछ एक सीटिंग ऐसा रहा है जहां बच्चों को मैक्सिमम परेशानी हुई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 75 क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से पूछा गया। थोड़ा सा परेशानी इसलिए करके भी हुआ कि पार्ट ए के जस्ट बाद आपका पार्ट बी का क्वेश्चन दे दिया गया। तो बहुत सारे बच्चे को तो पता भी नहीं चला कि अचानक पार्ट बी का क्वेश्चन आ गया। तो थोड़ा सा वहां पर बच्चे कंफर्ट नहीं रहे, थोड़ा टाइम लगा उनको फिर कंफर्ट जोन में आने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है टेक्निकली बच्चे परेशान हुए। लेकिन जो क्वेश्चन उनको मिला, जो बच्चे क्वेश्चन बनाने लगे, तो 75 में से 35% यानी कि 27 क्वेश्चन ही आपको सही करना था, जो बोर्ड मानक आपका तय की है। उससे अगर ऊपर आपका आ पाता या ला पाएंगे तो 100% इस सेक्शन में आप पास करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन इस सेक्शन में भी आपका होना है, इसलिए स्कोर अगर थोड़ा कम भी रहता है, अगर टफ भी क्वेश्चन किसी सीटिंग में किया गया है, तो जब इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो आप उस दायरे में चले आएंगे, आप 100% पास करेंगे। स्टूडेंट वो लाएगा कहां से, जितना उसको रिजल्ट देना है उसको तो पास करना ही करना है एनी हाउ। तो ज्यादा परेशानी उन बच्चों को हुई जिनका सेकेंड टाइम में रिजल्ट आया है, क्योंकि उनको इस सेक्शन, ये ऐसा सेक्शन था जहां की मैक्सिमम समय बच्चों को देना था, लेकिन उनको उतना समय मिल नहीं पाया। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। आपको जो भी क्वेश्चन बनाए हैं अगर नॉर्मलाइजेशन करके भी उससे ऊपर आएगा तो 100% इस सेक्शन में भी आप पास करेंगे। और इस सेक्शन का भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जब आपका अपलोड कर दिया जाएगा क्वेश्चंस, उसको देख करके, और उसमें हम आपको ये चीज दिखा देंगे कि पेज बाय पेज कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा, क्वेश्चन को कैसे घुमाया, किस तरह से बच्चे क्वेश्चन बना पाए। अभी बहुत बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा और आपको भी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप होशियार बच्चे होंगे तो जरूर पहले आप नोट कर लेंगे कि आपसे पूछा क्या, फिर बुक्स में आप उसको टैली करने का प्रयास करेंगे, सारी बातें आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम दोबारा से आपको इस बात को दोहराते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है। जो भी हुआ हर बच्चों के लिए हुआ है। आप मार्केट में दूसरी भी बहुत सारी बुक्स आई, एक का भी बता दीजिए कि 100% उसी से क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया। कोई भी टीचर जब भी पढ़ाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन पढ़ाते हैं, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। अब बोर्ड का है कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा, और सब अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और दिया भी गया बेस्ट। और अगर हम पर विश्वास है तो आप ये बात मान करके चलिए कि स्टूडेंट के हित में क्या होना चाहिए, उसको हमेशा हम ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, उसको हमेशा हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। और आगे भी हर छोटी छोटी बात का हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करते हैं और ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको परेशानी बिल्कुल कम से कम हो। और जितना भी बातें हम बोले हैं अभी, और सब दिन से हम यही बात बोलते आए हैं, फिर दोबारा से बात हम ये आपको रिपीट कर रहे हैं
कि आप परेशान नहीं होइएगा। नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा आपका स्कोर बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपको साइको देने का मौका मिलेगा। एकदम इस बात को ध्यान रखना है और आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी अभी परफॉर्मेंस दिए हैं इसका उचित परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम लगातार बच्चों से भी बात कर रहे हैं, बच्चे मिलने भी आ रहे हैं, बच्चे फोन भी हमको कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जब हम वीडियो आपका कट ऑफ का बनाएंगे फिर दोबारा से भी इन सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। बच्चों धन्यवाद और परेशान नहीं होना है, सब अच्छा होगा। आगे भी आपका रिजल्ट आएगा जितना आप स्कोर किए हैं। धन्यवाद। फिर दोबारा वीडियो में हम फिर इस पर आपसे चर्चा करेंगे।